हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है। आज हम आपको एक नहीं बल्कि दो कहानी सुनाने जा रहे हैं। पहली कहानी है, एक गांव में एक पुराने महल के पास जंगल फैला हुआ था जिसमें एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम रामदास था, जो अनगिनत मंत्र और तंत्र का ज्ञान रखता था। उसने एक भूत को आत्मा के दिल से निकालने का कारगर मंत्र खोज लिया था। एक रात रामदास ने उस मंत्र का अनुसरण करते हुए भूत को महल से बाहर निकाला, लेकिन उसका आत्मा किसी दूसरे शरीर में चला गया। ये नया शरीर एक रहस्यमय तरीके से लोगों को दिल निकाल कर खा कर लेता था और उन्हें मार डालता था। गांव वाले डर के मारे रहने लगे और चारों तरफ भयावह हो गई। इस अजीब वातावरण में वहाँ पे सब लोग डरे और सहमे रहते थे। ऐसा एक नहीं दूसरे के साथ होता ही रहता था। ऐसे में एक साहसी आदमी जिसका नाम वीर सिंह था, उसने इस रहस्य का हल निकालने के लिए निर्णय लिया और उसने सोचा कि अब सबको बचाना है। वीर सिंह ने तांत्रिक रामदास से मिलकर उससे रहस्यमय मंत्र के बारे में पूछते हुए उसकी सहायता मांगी। तांत्रिक रामदास ने एक और मंत्र दिया जिससे भूत की आत्मा को स्थानांतरित किया जा सकता था। वीर सिंह ने बड़े साहस से मंत्र का जाप किया और भूत की आत्मा उस शरीर से बाहर निकाल दिया। गांव में शांति वापस आई और रहस्यमय महल में छुपे उस तांत्रिक को खोज के बाहर निकाला और उस तांत्रिक को पूरे गांव वाले ने आश्वासन दिया कि दोबारा ऐसा कभी ना करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब चारों तरफ खुशियाँ फैल गई हैं और वीर सिंह की जय जयकार हो रही है। आइए हम आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, आज की ये दूसरी कहानी, एक गांव में एक पुराने महल में बसा हुआ रहस्यमय तांत्रिक अखिल अपनी शक्तियों के साथ भूतों को अपने वश में करने में माहिर था। उसने एक अद्भुत भूत बनाया था जो लोगों को दिल को खाकर उन्हें मार डालता था। एक रात अखिल ने गांव में के एक युवक का दिल खाया। उसकी आत्मा उच्छेदित हो गई और उसने गांव वालों को भयभीत करना शुरू कर दिया। लोगों के दिलों को राज हर रात उस भूत के साथ बदल जाता था, जिससे सभी चौंके हुए रहते थे। गांव का युवक जय, जिसके बचपन का दोस्त अब भूत बन गया था, उसने इस रहस्य का पता लगाया। उसने अपने मित्र के खोज में खुद का महल में धकेला। महल के अंधेरे कमरों में जय ने अखिल को धुंधला देखा और उसकी आत्मा के द्वारा होने वाली विपरीत प्रवृत्तियों को समझा। अखिल ने खुलासा किया कि उसने इस सब का मुख्य उद्देश्य एक शैतानी साजिश का हिस्सा बनना था। जय ने अखिल से मिलकर उससे उस विध्वंसक प्रवृत्ति के बंद करने का आग्रह किया। अखिल ने अपनी भूत सेना को वश में करने के लिए तंत्र में सुरक्षित रखे मंत्रों को सीधा इस्तेमाल करने का वादा किया। जय ने अखिल की सहायता करते हुए उसे इन मंत्रों की जानकारी दी और उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके भूत के वश में किया। इसके परिणाम स्वरूप गांव की शांति बहाल हो गई और भूतों का आतंक खत्म हो गया। अखिल ने अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए अपनी भूती सेना को नष्ट कर दी और उसने एक साधुता की शपथ ली कि कभी भी ऐसे शैतानी सोच में नहीं पड़ेगा। गांव में फिर से शांति का माहौल बना, लेकिन इसकी यात्रा ने उसे गहरे अनुभव में से भर दिया।